बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है जो आम रूटीन में वो अपने शहरियों को वार्न नहीं करते। चाइना ने यूएस में रहने वाले तकरीबन 60 लाख चाइनीज को वार्निंग जारी की है कि अमेरिका में कुछ इंतहाई गैर मामूली वाक़यात होने वाले हैं और वहाँ कुछ इतना ख़तरनाक होने वाला है जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, अनफोर्सीन होगा। आप इस सूरत हाल के लिए तैयार भी रहें। और गालिबन ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि यानी अमेरिका ट्रैवल करने से भी मोहतात रहें। और जो वहाँ पर लोग हैं, जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, यानी अगर हम देखें तो जो चाइनीज निज़ाद हैं या चाइना के नेशनल जो बिजनेस करने के लिए जाते हैं या जो उनके स्टूडेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं, ये बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 60 लाख के करीब चाइनीज बनते हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सूरत हाल, उन्होंने कहा है कि आप लोग अलर्ट हो जाएं, मोहतात रहें क्योंकि हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। अब एक सूरत हाल उन्होंने ये बताई कि हालिया कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं जो चाइना से वहाँ पर जाते हैं या बिजनेस करने के लिए, दूसरे लोग, उनकी एयरपोर्ट पर हो रही थी बड़ी ख़तरनाक चेकिंग। उनको तंग किया जा रहा था, बार बार क्वेश्चनिंग, उनको कई कई घंटे बिठाया जा रहा था। चाइनीज़ कॉन्सुलेट हरकत में है, उन्होंने अमेरिका को बहुत ज़्यादा सुनाई और एंड साइड बजाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला यहाँ रुक नहीं रहा। अब उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और कहा है कि वहाँ कुछ होने वाला है, तो आप इस सूरत हाल में तैयार है। अब क्या ऐसा होने वाला है जिससे चाइना को खतरा ये है कि इल्ज़ाम उसका चाइनीज़ पर लगेगा और इसकी आड़ के अंदर चाइना के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिका के अंदर चाइना के बहुत सारे लोगों के हालात ख़राब हो सकते हैं, कुछ मामला तो हो सकते हैं। वहाँ क्या होने वाला है? कोई हमला होने वाला है, कोई साइबर हमला होने वाला है, कोई चाइना की जानिब से हमला होने वाला है या अमेरिका खुद करने वाला है, क्या सूरत हाल है? इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, जब अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कहा था मॉस्को हमले के बाद कि वहाँ कुछ होने वाला 48 घंटे में, आप गैदरिंग से दूर रहें, आपने किसी तरह के कोई मामला में बाहर नहीं निकलना, तो उसके बाद आपने देखा फिर मॉस्को में जो कुछ हुआ। अब चाइना ने अपने सिटीजन्स को कह दिया है जो अमेरिका में रहते हैं, जो अमेरिका में पढ़ने वाले हैं, कि आप लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, हद से ज़्यादा मोहतात रहें कि वहाँ अमेरिका में कुछ होने वाला है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगा। देखिए, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में समझ लें, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन्होंने पीछे छोड़ा है। जो चाइनीज स्टूडेंट्स जाते हैं काम करने के लिए, वो इतनी खुफिया तरीके से अमेरिका और उसके माहौल और चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस पर यूएस ने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते। यानी वो इतना मुश्किल है, वहाँ स्टडी करते हैं, वहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे करते हैं, लिहाजा वो सारी की सारी, देखिए, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ जो टाउन्स हैं वो पूरी दुनिया में हैं। चाइना की बिजनेस कम्युनिटी, यानी जो अमेरिका में चाइनीज़ हैं, वो या तो बिजनेस करते हैं या बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। वो आम लोगों की तरह कोई छोटी मोटी नौकरियां नहीं करते क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ताजिर ही चाइनीज़ हैं। तो चाइनीज़ हैं या इस वक्त भारतीय बन रहे हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा होती है कि क्या ऐसा होने वाला है जिसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा अचानक बदल जाएगा और सारे परेशान हो रहे हैं कि मामलात कंट्रोल से बाहर जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज़हन में ये रखिएगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात दुनिया में बड़े ख़राब हो रहे हैं और उसमें किसी भी मुल्क पर किसी भी तरह हमला हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, कल मॉस्को में एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने पकड़ा कि वहाँ पर जो हमलावर थे वो जब गए और वहाँ पर जाकर शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने कील लिए, टेप ली, बहुत सारी चीज़ें ली और वो बहुत बड़ी डिवाइसेस, जो आईडी डिवाइसेस होती हैं, उनको लगा कर मॉस्को के हमले के बाद एक बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, जिससे उन्होंने, यानी आप ये समझ लें, जो पहले हमला हुआ है उससे कम से कम 10 गुना बड़ा हमला था। तो चाइना के हवाले से भी ये मामला ज़हन में रखिएगा कि क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल में वहाँ लेट से कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसका इल्ज़ाम वो चाइना पर लगा दे। देखिए, दुनिया के अंदर चाइना वो आखिरी मुल्क होगा जो कोई ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि दुनिया में उसने ना कोई जंग की है, ना उसको कोई जंगों का शौक है, उसने सिर्फ तरक्की की है, इकोनॉमिक वाइज तरक्की की है, आगे तरक्की जाकर की है, पैसा लगाया है और दुनिया को इस वक्त उसने पीछे छोड़ दिया। और टेक्नोलॉजी वाइज उसकी ये सूरत हाल है
कि वो जब मर्जी चाहे पूरे अमेरिका की बिजली बंद कर सकता है, जब मर्जी चाहे पूरे अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है, और जब मर्जी चाहे अमेरिका का पानी बंद कर सकता है, जहाज गिरा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इसी चीज को टेक्नोलॉजी में आप देखिए, जब रूस को टेक्नोलॉजी में शिकस्त नहीं दी गई तो फिर रूस में एक हमला किया गया और हमला करके बताया गया कि ठीक है, हम फौजी लिहाज से तो तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकते। देखिए इलॉन मस्क ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई बेवकूफ और पागल इंसान भी होगा, वो भी ये बात अच्छी तरह समझ जाएगा कि अमेरिका और इसके सारे इत्तेहादी यानी जो कुछ भी है, उन्हें यूक्रेन की सपोर्ट करने के बावजूद आप रूस को शिकस्त नहीं दे सकते। वो बला है, उसके पास डिफेंस की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बला है वो बला। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर उसको शिकस्त दे दें? तो यही सूरत हाल है कि अब हमले के बाद ज़ेलेंस्की कह रहा है कि आओ मीटिंग करो, बातचीत करो, क्योंकि उसको अब ठिकाने लगाने के ऑर्डर्स रूस की जानिब से। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि जब उन्होंने यानी डायरेक्टली फौजी हमला नहीं कर सके, जीत नहीं सके, तो उन्होंने ये सोचे आप रूस जो भी जहाज आता है उसको जैम भी कर देता है, तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, दाइश को इंट्रोड्यूस करवाए। एग्जैक्टली इसी तरह अगर ये सूरत हाल पैदा होती है और अमेरिका में कोई कार्रवाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, इल्ज़ाम उसका चाइना पर लगाते हैं, स्पेशली सिंकियान सूबे पर लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा लें, जैसे भी कर लें कि जी ये वहाँ से था, वो दाइश का नेट। वो दुनिया को अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम चाइना के खिलाफ क्या करने वाले। इसीलिए उन्होंने अपने शहरियों को वार्न किया है कि आप मुहतात रहें कि आप अगर अमेरिका में हैं, आपके आगे पीछे एजेंसियों के लोग चल रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग के दौरान आप पर निगाह रखी जा रही है, आप मुहतात रहें, अलर्ट रहें। देखिए चाइना में होता ये है कि वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप जिस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं आपके खिलाफ पूरी दुनिया है, लिहाजा आपको मुहतात रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारी सूरत हाल में अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। अब यही सूरत हाल पैदा हो गई है कि चाइना के खिलाफ जो इकदाम होने वाले हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि चाइना को अपने शहरियों को बचाना है। अब देखिए इस सूरत हाल में सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अपना बिजनेस एक्सपैंड करता जा रहा है। देखिए इंडिया इस मार्केट में आया है और इंडिया ने यानी आप ये सोचे मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया। आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा था? मुंबई ने बिलियनर्स की लिस्ट जो है, जो इतने ज्यादा है, उसमें बीजिंग को पीछे छोड़ दिया। तो चाइना को अब अंदाजा हुआ है कि एक मुल्क है जो मुझे टक्कर देने जा रहा है मुस्तकबिल के अंदर, वो है इंडिया। तो मुझे अपने आप को मजीद ग्रो करना है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मार्केट बन रही है, उनके पास भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, मैन पावर है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में साथ ही उन्होंने कह दिया है, उन्होंने क्लियरली वार्निंग जारी की है फिलिपीन को कि आप लोग भी ये जो काम कर रहे हैं ना अमेरिका के कहने पर, हमारे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ चाइना सी और समंदरों में, आप हमारी एक मार के बराबर नहीं है। हमने आपको मारा तो आप मर जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो अब असल में पहले इन्होंने रास्ता रोका था मॉस्को का, इन्होंने रूस का रास्ता रोका था। अब ये सारे के सारे चाइना के पीछे पड़े हैं। और गालिबन एक दफ़ा ज़हन में रखिएगा, आप में से कितने लोगों ने ये बात सोची थी कि मॉस्को में इस तरह का कोई हमला हो जाएगा, हमलावर पकड़े जाएंगे, वो इतराफ़ कर लेंगे, सारा सूरत हाल का मामला ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ज़ेलेंस्की और इन सब को निशाने पर रखने के लिए रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी और उनका चीफ उठकर ये बात कह देगा कि हम तो तैयार हैं। आप देखिए आपके साथ अब होता क्या है, आपने कब ये लास्ट टाइम सोचा था? सो अब चाइना असल में इस सूरत हाल में आगे बढ़ा। देखिए चाइना और यूएस के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कभी भी नहीं चाहते कि जंग हो, याद रखिएगा, वो कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका मफाद पैसे में है, एक्सपोर्ट में है, इंपोर्ट में है। लेकिन चाइना की अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका उसको नहीं बीट कर सकता। अमेरिका के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो चाइना को बीट कर सके किसी भी वजह से। सो अब वहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी होने वाली है अमेरिका में जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम लगेगा चाइना पर। चाइना इस सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए अभी ये जो हालिया ब्रिज का मामला हुआ था, इस ब्रिज के मामले पर अभी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से उन्होंने ऑफिशियली बात नहीं की, मीडिया पर यह बात करना शुरू कर दी है कि वो जो ब्रिज टूटा है उसके ऊपर जो साइबर हमला हुआ है, वो कह रहे हैं जी इसके पीछे चाइना का हाथ है। ये ऑफिशियली बात नहीं की अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया के ऊपर जो टाउट्स बिठाए होते हैं उनके थ्रू उन्होंने अभी ये बात करना शुरू कर दी है
कि जी ये हुआ है, चाइना फलाना। असल में वो मीडिया पर पहले लेकर आ रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं, और वो उस नफरत को देखना चाह रहे हैं कि क्या मामला होता है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ज़हन बनाना शुरू कर दिया है कि सब कुछ होने वाला है और इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। आप सोचें ज़रा कि उन्होंने यहाँ तक वार्निंग जारी कर दी कि चाइना और ईरान, हमारे मुल्क में बिजली जा सकती है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। आप सोचें कि अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने कहा इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। यानी अमेरिका के अंदर जो मोबाइल कंपनीज हैं उनका डाटा सारे का सारा हैक हो गया है। अब वो करोड़ों की तादाद में यूजर्स हैं जिनके मोबाइल फोन, डाटा, आईडी, तमाम की तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज हो गई। अब मोबाइल फ़ोन आप जानते हैं कि हालिया तो यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि अमेरिका के अंदर ऐसा भी हमने देखा जो कभी नहीं हुआ था कि उनके सिग्नल्स चले गए थे। अब वो कह रहे हैं डाटा सारा का सारा कंप्रोमाइज हो गया। अब ये आप अगर गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें बड़ी अजीब हो रही हैं। यानी अमेरिका के अंदर जहाज गिर रहे हैं, ट्रेन रुक रही है, ब्रिज लग रहे हैं, यानी तबाही के साथ शिप्स के साथ टकरा रहे हैं और ब्रिज गिर रहा है। फिर आप अगर गौर करें तो अमेरिका का सारा निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हो रहा है। अमेरिका में ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बेजार हो चुके हैं कि वहाँ पर उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा डाटा जा रहा है, हमारी तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, मुल्क की बिजली दाव पर है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि आपके मुल्क का इंटरनेट जा सकता है, आपकी बिजली जा सकती है, इवन के आप वाटर से भी, पानी नहीं होगा आपके पास। बताएं जब ये होगा तो अमेरिका में जो तूफान होगा खाना जंगी का, आप जानते हैं ऑलरेडी वहाँ पर जो आए हुए हैं यानी इलीगल लोग आए हैं, इमिग्रेंट जो है, वो आकर क्या करते हैं, वो तो दुकानें लूट लेते हैं। तो सोचें अगर आप अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे मुल्कों में 10-20 मिनट के लिए बिजली जाए तो वहाँ क्या हशर होगा। सोचें कुछ आके 15 दिन के लिए बिजली चले जाए तो वहाँ पर क्या हाल होगा। भूल जाएं आप इराक में क्या हुआ था, जो अमेरिका जैसी रियासत में हो जाएगा। तो वो किसके लिए तैयार करें। अब गौर करते जाए, वो बार बार क्या कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, बिजली जाएगी चाइना जिम्मेदार, पानी जाएगा चाइना जिम्मेदार, हमारे मुल्क में साइबर हमला चाइना जिम्मेदार, तमाम चीज़ों में वो कह रहे हैं कि चाइना जिम्मेदार होगा। चाइना की टेक्नोलॉजी का लेवल ये हो चुका है कि अगर वो अमेरिका में अपनी फौजें उतारते तो अमेरिका का सारा निज़ाम डिसेबल वो करके जा सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट तबाह कर देंगे, उनका ना जहाज़ उड़ सकेगा, ना उनकी बातचीत हो सकी, ना इंटरनेट होगा, ना कुछ होगा। ऐसे साइबर हमले वो कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने इंडिया को भी वार्न किया हुआ है। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो डायरेक्टली जो वहाँ पे रहने वाले चाइनीज़ हैं उनको उन्होंने वार्न कर दिया। जैसे अमरीका, देखिए अमरीकी कोई बहुत बड़ी तादाद में रूस नहीं रहते, मॉस्को नहीं रहते, हाँ चाइनीज़ रहते हैं बड़ी तादाद में, जो चाइना के निज़ाद हैं, यानी चाइनीज़ हैं पीछे से, या फिर चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, या वो बिजनेस कम्युनिटी है जो रेजिडेंसी लेकर वहाँ पर रह रही है और काम कर रही है। यानी इस सूरत हाल में देखिए मामला कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उन्होंने चाइना को अपने डायरेक्ट निशाने पर रखा हुआ है कि चाइना अगले कुछ अरसे के अंदर हमारा निशाना है। अब कल को उन्होंने ऐसी तंगी कर दी है चाइनीज़ के लिए, इतना ज़्यादा हालात ख़राब करने वाला मौका रख दिया है कि चाइनीज़ यहाँ से खुद ही भाग जाए, हम इनको ना निकालें, क्योंकि लीगल तरीके से तो आप उनको निकाल नहीं सकते। और वो देखिए 60 लाख किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में हो और बड़े ओहदों पर हो, और चाइनीज़ जो अमेरिका में हैं वो या तो बिजनेस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कोई भीख मांगता आपको नजर नहीं आएगा, स्टूडेंट्स है बड़ी तादाद में, और वहाँ पर उनके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो चाइनीज़ वो हैं जो अमेरिकन नेशनैलिटी रखते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, वो अमेरिकन नेशनैलिटी रखते हैं। और चाइना के मुताबिक अमरीकी उनको आज भी चाइना का जासूस समझते हैं। सो उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही। इससे नुकसान ये होगा कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी यानी जो मसाइल हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त पैदा होने वाला है। सो इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है कि अगर एक भी अमेरिका ने खुद हमला करवा लिया या उन्होंने कर दिया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर उन्होंने कह दिया कि आप मुल्क छोड़कर जाएं या आप निकल जाएं, या उनके खिलाफ नफरत शुरू हो गई, वहाँ पर कुछ हमले शुरू हो गए, तो ये तो शायद दुनिया की तारीख का सबसे बुरा काम होगा। क्योंकि चाइनीज़ बड़ी तादाद में बड़े ओहदों पर हैं और अमेरिकन बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ यानी ओहदेदार वहाँ पर है, वो चाइनीज़ पासपोर्ट भी रखते हैं। तो दुनिया के अंदर अमेरिका और चाइना का ये जो सिलसिला है, उसके बाद फिर ट्रेड जो जंग शुरू होगी या फिर दूसरी लड़ाइयाँ जो शुरू होंगी, वो उसका लेवल ही अलग होगा। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान मामला ख़राब है। लेकिन मॉस्को को अगर आप जहन में रखें
तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई ऐसा इवेंट दुनिया में होने वाला है जो पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।